हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्तिज ऑल केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन, जो कि चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है। स्टूडेंट, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे आपका बीएससी हो, चाहे आपका 11th क्लास में भी ये टॉपिक। तो स्टूडेंट, हमने इससे पहले बीएससी पार्ट 1 चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग के 2 लेक्चर मैंने अपलोड किए थे, और 2 लेक्चर के बाद मैंने उसके बाद शायद हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ाया स्टूडेंट। तो आज मैं हाइब्रिडाइजेशन को स्टार्ट करती हूँ। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन। बेसिकली अगर मीन जाने हम लोग कि हाइब्रिडाइजेशन का मीन क्या होता है स्टूडेंट, तो सबसे पहले बेसिक सा कंसेप्ट है कि भाई हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है इंटर मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल इज नोन हाइब्रिडाइजेशन। राइट स्टूडेंट्स, ये बात तो आई थिंक सबको पता होगी, है ना। इंटरमिक्सिंग ऑफ इज नोन हाइब्रिडाइजेशन, ये बात सभी को पता ही होगी ना। तो सबसे हम सिंपल सा फंडा बोलें कि भाई अगर हम हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं, तो सिंपल सा फंडा है कि जब ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं, यानी कि आपस में मिल जाते हैं और मिलने के बाद नए टाइप के ऑर्बिटल बनाते हैं, तो इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और ऐसे ऑर्बिटल को हम लोग कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। राइट स्टूडेंट, इतना सबने पढ़ा है क्लास 11th में। ये आपका चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग है, और यही चैप्टर आपका बीएससी पार्ट 1 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है, केमिकल बॉन्डिंग। राइट स्टूडेंट, तो हाइब्रिडाइजेशन को हम आज बेसिकली मैंने इसको आपको शॉर्ट वीडियो में, शॉर्ट ट्रिक में ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन आज मैं इसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करूँगी कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, कि कितने टाइप्स का होता है, विद एग्जाम्पल इसको हम थ्योरेटिकली पढ़ेंगे। राइट, तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करते हैं, हमने डेफिनेशन जान ली, ठीक है। अब बात इसमें आती है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता है, तो आई होप कि सबको पता होगा ऑर्बिटल क्या होता है, क्योंकि बेसिकली हम लोग क्लास 11th में हमारा चैप्टर है आपका सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें हमने पढ़ रखा है बेसिक में कि शेल क्या है, सब शेल क्या है, ऑर्बिटल क्या है। राइट, तो ऑर्बिटल मैं आपको शॉर्ट में यहाँ बता देती हूँ कि ऑर्बिटल क्या होता है। तो ऑर्बिटल एक ऐसा 3 डायमेंशनल स्पेस होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है उसी स्पेस को हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल, ठीक है। और बेसिकली हम इसको ये भी कह सकते हैं, वन लाइन अगर कोई हमसे पूछे कि हाउस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन ऑर्बिटल, ठीक है, ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का घर। क्लियर, तो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, अपने घर में, यानी कि ऑर्बिटल में। तो ऐसा 3 डायमेंशनल स्पेस जहाँ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल। राइट स्टूडेंट, तो बात अब हमने ऑर्बिटल का मीन जान लिया कि ऑर्बिटल बेसिकली होता क्या है, और हमारी डेफिनेशन क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल इज नोन हाइब्रिडाइजेशन। भाई ऑर्बिटल का आपस में इंटरमिक्स होना, इंटरमिक्स होकर न्यू टाइप के ऑर्बिटल बना लेना, इसी फिनोमेना को तो कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, और ऐसे ऑर्बिटल को बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। राइट बच्चों, तो ये हमारी इसकी डेफिनेशन हो गई। अब क्वेश्चन आता है कि ऑर्बिटल को हम कैसे समझेंगे, इसको हम मतलब एग्जाम्पल के थ्रू कैसे बताएंगे। तो सिंपल सा फंडा है बेटा, अगर मैं बात करूं, अगर मैं एस सब शेल बनाती हूं, तो एस सब शेल में हम लोग एक ही बॉक्स बनाते हैं। राइट, एक बॉक्स में, इसका मतलब मैं आपसे बोलूं कि एस के पास कितने ऑर्बिटल, तो आप बोलोगे मैडम 1 बॉक्स है तो 1 ऑर्बिटल। राइट, तो एस हमारा क्या है, अपने आप में सब शेल हो गया। एस पी डी एफ क्या होते हैं, सब शेल, जो कहाँ होते हैं, शेल के अंदर। राइट, तो अगर पी की हम बात करें तो पी में कितना होता है, हमारा 3 होता है, ठीक है। 1 2 3 आपके होते हैं ऑर्बिटल। राइट, अगर डी की बात करें, डी में कितने होते हैं स्टूडेंट, हमारे 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। तो इसमें कितने हो गए आपके 5 ऑर्बिटल। क्लियर, अगर एफ की बात करेंगे हम लोग तो क्या होगा, एफ में कितने होते हैं हम लोगों के 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो बेटा ये एफ के लिए हो गया। क्लियर, तो अब बेसिकली हमने देखा कि हम एस पी डी एफ किसी भी सब शेल के लिए कितने ऑर्बिटल होते हैं, हम इसको इसके स्ट्रक्चर डायग्राम से बना के ऐसे समझ सकते हैं। क्लियर, अब बात आती है कि ये जो ऑर्बिटल है एस पी डी एफ, है ना, एफ तो होता नहीं है, एफ इन्वॉल्व नहीं होता हाइब्रिडाइजेशन में, हमारे 3 ही इन्वॉल्व होते हैं, एस पी डी। राइट, एफ इन्वॉल्व नहीं होता क्योंकि एफ की शेप हमारी थोड़ी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो एफ का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है हाइब्रिडाइजेशन में। क्लियर बच्चों, तो फाइनली एस का, पी का और डी का होता है। ये एस पी डी ऑर्बिटल कैसे इंटरमिक्स होते हैं और इंटरमिक्स होने के बाद नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, वो सब फिनोमेना कैसे होगा, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे, उसकी
टाइप्स भी पढ़ेंगे, राइट स्टूडेंट। तो ये तो बेटा बात हो गई ऑर्बिटल्स की, कि एस में इतने हैं, पी में इतने हैं, डी में इतने हैं, एफ में इतने हैं, क्लियर। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्चुअल की हाइब्रिडाइजेशन हम बेसिकली पढ़ते क्यों हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, क्योंकि अगर हम इसको आपको विदाउट डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि आखिर हम हाइब्रिडाइजेशन क्यों पढ़ते हैं, इसकी केमिस्ट्री में क्या नीड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेते हैं हम एग्जाम्पल, मीथेन का एग्जाम्पल CH4, क्लियर। तो स्टूडेंट देखते हैं, सबसे पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि भाई CH4 में हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, क्यों होता है, हमें क्या नीड हुई हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ने की, क्लियर, और हाइब्रिडाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने एग्जाम्पल लिया आपका CH4, क्लियर बच्चों, CH4 ले लिया, ठीक है। अब फाइनली हुआ क्या, CH4 में आपका कार्बन प्रेजेंट है, राइट। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। 6 का आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, ऑब्वियसली कॉन्फ़िगरेशन सभी को आता हुआ आसान है, 11th पढ़ रखा हम लोगों ने, 1s2 2s2 2p2, क्लियर। अब यहाँ पर 2p है, तो आपको पता है कि p का जो हम बनाते हैं वो 3 बॉक्स का बनाते हैं, 3 का बना दिया, s का 1 बॉक्स का बनाते हैं, 1 का बना दिया। इसमें इलेक्ट्रॉन को फिल कर दो, 1 1 2, s में 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दो, क्लियर। चलो हमारे पास p में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक हमारा खाली पड़ा हुआ है वैकेंट ऑर्बिटल, 2 में इलेक्ट्रॉन एक एक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब आप मुझे ये बताओ कि CH4 में जो हाइड्रोजन है उसके पास 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो 4 हाइड्रोजन जब इस कार्बन के ऑर्बिटल के पास, जब हाइड्रोजन के भी तो अपने ऑर्बिटल होंगे, तो जब हाइड्रोजन के ऑर्बिटल कार्बन के ऑर्बिटल से इंटरमिक्सिंग करने जाएंगे तो उनको चाहिए क्या स्टूडेंट, आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ तो 2 ही अनपेयर्ड हैं, एक तो पेयर्ड है, तो फिर हम क्या करें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस इलेक्ट्रॉन को ना यहाँ से, इसको अनपेयर्ड करना है ना हम लोगों को, तो इसको अनपेयर्ड करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से हटाएंगे। वो कब हटाएंगे, वो हम करेंगे बेटा कार्बन का इसको हम एक्साइटेड करेंगे, राइट। एक्साइटेड करेंगे तो इसको हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, और जैसे हम इसको एक्साइट करेंगे, एनर्जी देते हैं, तो फाइनली ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद के यहाँ चला जाता है, चला गया। अब आपके मन में ख्याल आया कि मैडम आपने इसे क्यों भगाया, यहाँ से यहाँ पर क्यों भगाया, क्योंकि हमारे पास तो 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन के लिए हमें 4 ऑर्बिटल ऐसे चाहिए जिन पर इलेक्ट्रॉन क्या हो, अनपेयर्ड, ठीक है। तो अनपेयर्ड हो गए आपके। अब जब मैं ऑलरेडी 2 तो थे आपके अनपेयर्ड, जब मैंने इसको उठाकर यहाँ पे किया, इसको एनर्जी देने के बाद, तो हमारे पास 1 2 3 4 कैसे हो गए बेटा ऑर्बिटल हमारे पास, अनपेयर्ड, क्लियर। चलो अभी हमारे पास कितने हैं, 4 हाइड्रोजन, ये वाला H1, ये वाला H2, ये वाला H3, ये वाला H4, ये चारों H क्या करेंगे, बॉन्डिंग करने जाएंगे ना, किससे, इस कार्बन के S से और P से। तो फाइनली क्या होगा, फाइनली ये होगा कि भाई ये तो है S ऑर्बिटल, ये है P ऑर्बिटल, तो ये जो 3 हाइड्रोजन है ये तो आपके P से बॉन्डिंग करने चले, ठीक है। लेकिन ये जो आपका है ना H1S वाला, ये जो ये वाला है, ये बॉन्डिंग आपका S से जब करने जाएगा तो ये S से बॉन्डिंग नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि चारों हाइड्रोजन तो एक जैसे हैं बिल्कुल, लेकिन 3 हाइड्रोजन कर रहे हैं आपके P ऑर्बिटल से बॉन्डिंग, और ये वाला H बॉन्डिंग नहीं करेगा S से, क्योंकि S जो है, S और P की एनर्जी में डिफरेंस है, ठीक है, इनकी एनर्जी में डिफरेंस है, इनकी ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस है। तो ये वाला हाइड्रोजन कहेगा कि भाई मैं इस वाले ऑर्बिटल से बॉन्डिंग क्यों करूं, क्योंकि बाकी के तो हाइड्रोजन तो P से कर रहे हैं, P S से ज़्यादा बेटर है एनर्जी में और उसकी शेप भी डिफरेंट है। तो फाइनली ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने को मना करेगा, ये बॉन्डिंग नहीं करेगा। जब ये बॉन्डिंग नहीं करेगा तो फिर CH4 कैसे बनेगा, CH4 बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो फाइनली क्या होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, जो हम कंसेप्ट पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्यों पढ़ते हैं आखिर केमिस्ट्री में, उसकी हमें क्या नीड हुई, तो उसके लिए क्या होगा बेटा, जो S का एक ऑर्बिटल है, P के जो 3 ऑर्बिटल हैं, ये आपस में करेंगे इंटरमिक्सिंग, ठीक है। फाइनली ये जब ये 3 और 1 4, ये चारों आपस में मिलेंगे, इंटरमिक्सिंग करेंगे, तो फाइनली जब इनके अंदर इंटरमिक्सिंग होगा, और हमें इंटरमिक्सिंग की क्यों ज़रूरत हुई, हमें हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत हुई क्यों आखिर, क्योंकि हमें इसलिए हुई क्योंकि हमको चाहिए सेम एनर्जी, सेम ज्योमेट्री, सेम शेप के ऑर्बिटल। और वो पॉसिबिलिटी कब है, जब आपके ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग करेंगे, और इंटरमिक्सिंग करने के बाद सेम एनर्जी, सेम शेप, सेम ज्योमेट्री के न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, तभी ये चारों हाइड्रोजन उनसे बॉन्डिंग
करने को रेडी हो जाएंगे। तो ये हमारे बेटा नीड थी केमिस्ट्री में हम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक पढ़ने की, राइट। अब फाइनली क्या हुआ कि हमने ये किया, हमने इंटरमिक्सिंग करा दी। भाई एक एस का है, एक पी का है। बेसिकली मैं आपको बताती हूँ एस की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल, ठीक है। अच्छा फाइनली आपका वन कितना है, एस कितना है, वन, भाई वन ही तो है आपका ऑर्बिटल, राइट। अब यहाँ पर कितने, इसमें 3। तो पी में बेटा क्या होगा, पी का शेप कैसा होता है, डंबल। तो बेटा एक पी है ना, दूसरा डंबल है ना, और तीसरा डंबल, ठीक है। हम इनकी शेप बनाकर हम डिस्क्राइब करते हैं, इसकी शेप देखते हैं। आपने पढ़ा होगा चैप्टर्स में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एसपीडीएफ की सबकी शेप गिवन है, राइट। तो एस की शेप होती है स्फेरिकल, गोला होता है ना, पी की होती है डंबल। तो 3 डंबल बना दी होगी, 3 पी है हमारे पास, राइट। अब आप लोग देखो, जब 3 पी ऑर्बिटल जिनकी मतलब डंबल शेप है और एक एस आपका स्फेरिकल है, जब ये आपस में चारों मिल जाएंगे तो मिलने के बाद अभी देखो यहाँ पर इनकी शेप, इन तीनों की शेप अलग है और इन तीनों की सेम है, इसकी डिफरेंट है। इस समय इनकी शेप, एनर्जी सब कुछ डिफरेंट है, लेकिन जब इनका आप इंटरमिक्सिंग करोगे फाइनली, जैसे आपने इनका इंटरमिक्सिंग किया तो फाइनली हुआ क्या, आपको 1 2 3 4 आपको 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे मिलेंगे जिनकी एनर्जी, जिनकी ज्योमेट्री, जिनकी शेप सब कुछ एक जैसा होगा। कहने का मतलब है कि आपका इन 4 से जो आपके बनेंगे ना, वो 4 बैलून बनेंगे, राइट। क्या बनेंगे आपका, 4 बैलून बनेंगे। 4 बैलून हम यहाँ पर देते हैं ऊपर, इसके देखो 1 2 एंड 3 और यहाँ पे ये आपका 4। देखो आपको लग रहा है ना दिखने में 4 बैलून बन गए, आपके गुब्बारे बन गए, किन के मिलने से, 3 पी और एक एस के मिलने से। तो हमने क्या बोला कि जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग में पार्टिसिपेट होते हैं उतने नंबर ऑफ ऑर्बिटल ही मिलते हैं हमें। ये बात आपको ध्यान रखनी है हाइब्रिडाइजेशन में। भाई 4 पार्टिसिपेट हुए हैं तो 4 ही मिलेंगे बैलून, लेकिन इसमें हमेशा बैलून के फॉर्म में मिलेंगे, क्योंकि अब देखो ये चारों जो बैलून हैं आपको दिखने में सब के सब एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है। जब आपका स्ट्रक्चर बनाओ सब के सब एक जैसे रहेंगे ये, और सबकी एनर्जी सेम रहेगी, सबकी ज्योमेट्री और शेप भी सेम रहेगी। तो फाइनली हमें क्या देखा कि हमें 4 बैलून मिल गए। चलो अब कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, इंटरमिक्सिंग हो गई, हमको सेम एनर्जी, सेम शेप, सेम ज्योमेट्री के ऑर्बिटल्स मिल गए। तो फाइनली क्या हुआ, अब ये वाले जो हाइड्रोजन हैं ये आराम से, अब तो चारों एक जैसे हो गए ना ऑर्बिटल, तो अब तो कोई सा भी हाइड्रोजन किसी से भी बॉन्डिंग कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बेटा ये 4 बैलून बन गए, राइट। अब भाई बैलून है तो बैलून को तो ऐसे, ये मतलब ऐसे तो रहेंगे नहीं सिंगल बैलून को, हम इनको स्टेबल करने के लिए ये अपनी कोई ना कोई शेप तो लेंगे ना। भाई जब ये बैलून बन गए 4 तो बैलून और नॉर्मली आपका स्टेबिलिटी तो गेन करने के लिए कुछ ना कुछ अपनी शेप तो लेगा। तो ये 4 बैलून अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे बेटा, टेट्राहेड्रल शेप में आ जाएंगे। टेट्राहेड्रल शेप में कैसे आएंगे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। आ गए टेट्राहेड्रल शेप में, आ गए ये, है ना। अब आपके मन में ख्याल है कि मैडम ये टेट्राहेड्रल शेप में ही क्यों आए, शेप तो बहुत सारी होती हैं, उनमें भी आ सकते थे, लेकिन इसका रीज़न ये है ये टेट्राहेड्रल शेप में इसलिए आए क्योंकि जब इसको हमने एक्सपेरिमेंटली करके देखा तो जो इलेक्ट्रॉन का ये रिपल्सन, बेटा देखो यहाँ पर जो आपका नॉट बना हुआ है बैलून में, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब बहुत कम है, ना के बराबर है, और जो इसका फूला हुआ पोर्शन है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो फाइनली जब ये चारों आपस में ऐसे मिले तो यहाँ बेटा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम से कम हुआ। तो जितना इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन कम होगा उतना ये अपने आप में क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, इसमें क्या रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी, ठीक है। इसीलिए ये चारों अपने आप को इस फॉर्म में क्या कर लेंगे, एडजस्ट, क्योंकि इनको लग रहा है कि हम इस फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल हैं, ठीक है। तो इन्होंने इन चारों बैलून ने अपने आप को टेट्राहेड्रल शेप बोलते हैं इसको बेटा, टेट्राहेड्रली इस प्रकार से एडजस्ट कर लिया, और यहाँ इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन भी कम हो रहा है, राइट। क्या हो रहा है, रिपल्शन आपका कम हो रहा है। तो फाइनली हमने देखा स्टूडेंट, तो ये इसकी शेप क्या होगी, टेट्राहेड्रल। अब क्या हुआ, अब ये जो हाइड्रोजन है, ये रहे हमारे हाइड्रोजन, ठीक है।
हाइड्रोजन अब आसानी से क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे। क्यों, अब तो भाई उनको सेम एनर्जी के ऑर्बिटल मिल गए। अच्छा, H के पास कौन सा होता है, s ऑर्बिटल, और s की शेप क्या होती है, स्फेरिकल यानी कि गोला, वो आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी। तो बेटा फाइनली क्या होगा, ये वाला H यहाँ इससे बॉन्डिंग करेगा, दूसरा इससे करेगा, तीसरा इससे करेगा, चौथा इससे करेगा। चारों H ने यानी स्फेरिकल शेप जो थी ऑर्बिटल की, वो यहाँ पर क्या है, देखो चलो मैं आपको यहाँ बना देती हूँ उसका स्ट्रक्चर, थोड़ा इसको रफ करके, क्योंकि आपको वहाँ का नहीं दिख रहा होगा। तो बैलून का हम यहाँ बना लेते हैं। तो फाइनली क्या हुआ कि बैलून जो चारों है ना, वो अपने आप को टेट्राहेड्रली कैसे करेंगे एडजस्ट, ऐसे करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे करेंगे। हम लोगों को बना लिया हमने, बन गया। ठीक है, तो अब इनसे कौन करेगा, हाइड्रोजन। तो कैसा होता है इसका शेप, स्फेरिकल 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 स्फेरिकल। ठीक है, ये चारों H आ गए आपके। फाइनली ये CH4 का स्ट्रक्चर बन गया। कैसा बन गया, टेट्राहेड्रल। तो हम लोग जो लर्न करते हैं ना कि CH4 का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, बेटा वो इसलिए होता है कि ताकि ये ऑर्बिटल में रिपल्शन कम से कम हो और वो स्टेबल ज़्यादा रहे। और फाइनली बेटा ये हमारा हो गया, हमारे ये कार्बन के ऑर्बिटल्स हो गए, ये हमारे H के हो गए चारों, और फाइनली हमारे इसकी शेप कैसा हो गई बेटा, टेट्राहेड्रल। और आपको मालूम है जो एक्सपेरिमेंटली इसके बीच में जो एंगल आपका मतलब देखा था, वो कितना था बेटा, 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, इसमें 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल होता है, शेप होती है टेट्राहेड्रल, राइट। तो बेटा ये हमारा, अब बात ये आती है मैम इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा। बेटा सिंपल सा फंडा है, आपको दिखने से लग रहा है, एक s ऑर्बिटल है, ठीक है, एक s और 3 क्या है, p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। तो एक s 3 p ऑर्बिटल जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, sp3। तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया, sp3, हाइब्रिडाइजेशन, राइट। तो बेटा ये हाइब्रिडाइजेशन हमने एग्जाम्पल से ऐसे समझा, और इसमें मिथेन में इसलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और फाइनली हाइब्रिडाइजेशन की नीड हमें क्यों होती है, वो हमने इसका रीजन भी जान लिया। तो बेटा ये हमारा था हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट विद एग्जाम्पल और डेफिनेशन। अब बात यहाँ पर ये आती है, स्टूडेंट कहते हैं मैम तो ठीक है कि हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ लिया, लेकिन ये होता कितने टाइप्स का है बेसिकली, है ना, इसको कैसे क्लासीफाई करेंगे। तो स्टूडेंट वो देखते हैं हम नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देन आपका बेटा ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। ठीक है, आज मैं आपको सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन ही पढ़ाऊंगी क्योंकि टॉपिक थोड़ा बड़ा है, अच्छे से हम इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, उसके बाद हम कोई नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट अब हम क्या पढ़ेंगे, इसकी टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर। तो सबसे पहले मैं डालती हूँ बेटा यहाँ पर टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। स्टूडेंट ये टॉपिक ना ऐसा है, ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है, इनऑर्गेनिक में भी है, और जो आपका बीएससी में आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि आप बीएससी में इसको इनऑर्गेनिक में भी पढ़ते हो, ऑर्गेनिक में पढ़ते हो, और ये बीएससी में बहुत आता है, लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में आता है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है बेटा, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का पहले हम पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहला हमारा होता है sp, सेकेंड हमारा होता है sp2, थर्ड हमारा होता है बेटा sp3, एंड नेक्स्ट हमारा होता है 4 sp3d, 5 होता है हमारा बेटा sp3d2, एंड 6 होता है हमारा sp3d3। बेटा ये हमारा 6 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्लियर। अब हम सबको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। डेफिनेशन आपको बताइए, बताने कितनी एक्सप्लेन की जरूरत है, मैं आपको सबके एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी, राइट बच्चा। तो पहला हमारा कौन सा है बेटा, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो sp में सबसे पहले आपको डेफिनेशन आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है, आपको दिखने से लग रहा है sp में क्या होगा, 1 s ऑर्बिटल और 1 p ऑर्बिटल, एक और एक 2 हो गए ना, जब आपस में इंटरमिक्सिंग होगी तो फाइनली इन दोनों की ये अपनी अपनी प्रॉपर्टी को लॉस करेंगे और फाइनली कंबाइंड होके 2 सेम एनर्जी के ऑर्बिटल बना लेंगे। क्लियर। तो फाइनली बेटा हमेशा इसमें बैलून बनेगा, कितने बनेंगे आपके बैलून, 2 बैलून बनेंगे हमेशा इसमें, क्योंकि याद रखना जब भी आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा ऑर्बिटल्स में इंटरमिक्सिंग होगी तो हमेशा आपके बैलून्स बनेंगे, और वो बैलून्स एनर्जी और शेप में आपके बिल्कुल सेम रहेंगे, राइट। बेटा ये 2 बैलून तो बन गए, एक एस का एक पी का, है ना। अब ये 2 बैलून क्या करेंगे, अपने आप को एक शेप में लाने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक शेप में लेकर आएंगे, नहीं आएंगे। तो फाइनली देखो बेटा शेप में लेकर आइए आपके, तो कैसे लाएंगे बेटा, ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है ऐसे होता है, ये वाला, ये इस शेप में ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन कम होगा, ये फुल हुआ पार्ट इधर को जा रहा है, वो उधर को जा रहा है, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा लीनियर शेप।
क्या बोलते हैं, लीनियर शेप। आपको एक सीधी रेखा दिख रही है ना, और बॉन्ड एंगल कितना होता है इसका, 180 डिग्री, राइट। और इसका एग्जाम्पल कौन सा होता है, एग्जाम्पल देखो बेटा, इसको मैं आपको बेसिकली एग्जाम्पल बता देती हूँ, लेकिन आप निकाल कर देख भी सकते हो, ज़्यादा टफ काम नहीं है। तो बेटा इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं VeCl2, बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है। अब आपके मन में ख्याल है मैडम ये कैसे हो गया VeCl2, कुछ और भी तो ले सकते थे हम लोग, तो कोई नहीं, इसको करके देख लेते हैं हम VeCl2 को, है ना, करके देख लेते हैं कि इसमें sp है नहीं है, अभी आपके सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले बेटा हमने VeCl2 का बेरिलियम लिया, 4 इसका क्या होता है एटॉमिक नंबर, हमने इसका कॉन्फ़िगरेशन किया 1s2 2s2, राइट। अच्छा 2s2 के पास कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ये अंदर वाले से कोई मतलब है नहीं, ये तो अंदर के लिए है। अब मेरे पास 2 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन का मतलब मेरे को 2 अनपेयर्ड ऑर्बिटल चाहिए, तो मेरे पास तो एक भी अनपेयर्ड नहीं है, मैं क्या करूं, फिर मैं ये करूंगी कि मुझे पता है कि 2s के बाद 2p आता है, बेशक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन 2s के बाद 2p ऑर्बिटल खाली पड़ा होगा, तो बेटा p वाले को बना लो आप, p में कितने होते हैं, 3, ठीक है। और फाइनली क्या करोगे आप, जब इसको एक्साइट करोगे, एनर्जी दोगे, तो ये इलेक्ट्रॉन जम करके बेटा यहाँ पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, पहुंच गया जम करके, तो फाइनली एक s में अनपेयर्ड हो गया, एक p में अनपेयर्ड हो गया, तो फाइनली बेटा क्लोरीन कितने हमारे 2, एक Cl यहाँ जाएगा, एक Cl यहाँ जाएगा। लेकिन सबसे पहले वही फंडा है पुराना वाला कि ये आपस में क्या करेंगे, दोनों इंटरमिक्सिंग, यहाँ पर हुई ना इंटरमिक्सिंग, एक s और एक p, और फाइनली क्या बना ले, 2 बैलून बन गए इनके, 2 बैलून से फिर कौन बॉन्डिंग करेगा, क्लोरीन। शेप कैसी हो जाएगी, लीनियर, यहाँ को बेटा क्लोरीन आ जाएगा इनके साथ में, ठीक है। तो बताओ आपको समझ में आया नहीं आया कि VeCl2 में बेरिलियम में हमने कौन सा निकाला हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो बेटा ऐसे हम निकाल कर देख लेते हैं, राइट। नेक्स्ट बेटा हमारा आता है sp2, है ना, sp2 में कुछ भी नहीं करना, 1s2p, है ना। तो कितने बनाएंगे आपके, 3 ऑर्बिटल, भाई 3 मिल रहे हैं, 3 ही बनाएंगे, 3 बैलून बन जाएंगे, 3 बैलून अपने आप को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक शेप में आ जाएंगे, राइट। तो इसमें हमें यही करना है, कुछ भी नहीं करना बच्चों। तो हम इसमें देखते हैं अब sp2, sp3 मैंने आपको पहले ही करा दिया CH4 में एग्जाम्पल के थ्रू, वो मुझे करना नहीं है, राइट। तो सबसे पहले हमने नेक्स्ट है बेटा हमारा sp2, बेटा इसमें क्या होगा, 1s स्फेरिकल, 2 बैलून होंगे p के, है ना, डम्बल वेल, मतलब डम्बल शेप में, 3 हुए टोटल, तो कितने बनेंगे बेटा बैलून आपके, 3 बनेंगे बैलून, ठीक है। 3 बैलून आपके बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए, मेरा स्ट्रक्चर बन नहीं पा रहा है कोई नहीं, लेकिन आपको इसका एक जैसा ही बनाना है, क्लियर। बन गए 3 बैलून, है ना, मतलब जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होते हैं इंटरमिक्सिंग में, उतने ही नंबर ऑफ आपके कैसे बनते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो कि एनर्जी में सेम होते हैं। अब फाइनली क्या होगा, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए शेप लेंगे, शेप क्या लेंगे बेटा, ये वाली, ऐसे वाली फ्लावर की जैसे बन गया ये, है ना। और इस शेप का नाम क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। भाई ट्राइंगल तो बन गया, नहीं बन गया, ये आपका ट्राइंगल बन गया, ठीक है। और इसकी शेप क्या हो गई, ट्राइगोनल प्लेनर हो गई इसकी शेप, राइट बच्चों। और इसका एंगल कितना होता है आपको पता है ना, ट्राइंगल का एंगल कितना होता है, तो इसका 120 रहेगा एंगल, कितना रहेगा, 120, ठीक है। बात समझ में आ गई, चलो अब फाइनली हम इसका एग्जाम्पल कौन सा लेते हैं, तो एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, आप करके देखना हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल टेस्ट में आता है BCl3, और आपको इसकी सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि किसी भी सेंट्रल एटम से अगर 3 एटम अटैच्ड हैं, तो याद रखना उसमें हमेशा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, है ना। यहाँ पे 3 एटम अटैच्ड है ना क्लोरीन बोरोन से, यहाँ पे कौन सा होगा, sp2। अब इसको भी निकाल कर देख सकते हो, बोरोन का कितना होता है 5, 1s2 2s2 2p1, 5 हो गया। s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, p में कितना है आपका 1 बना दो। मेरे पास कितने क्लोरीन है, 3, मुझे कितने अनपेयर्ड चाहिए ऑर्बिटल, 3, पर मेरे पास है कितना, 1। तो मैं क्या करूं, मैं ये करूं, इसको एक्साइट करूंगी, ये इलेक्ट्रॉन बेटा जम कर कहाँ पहुंचेगा, इसमें पहुंचेगा। बोलो बात समझ में आई। अब कितने हो गए हमारे अनपेयर्ड, 1 2 3। अब इनसे क्लोरीन क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा। सबसे पहले बॉन्डिंग करने से पहले क्या होगा, इन तीनों में क्या होगी, s और 2p में इंटरमिक्सिंग, जो ये हो रही है। 3 बैलून बन गए हैं, आपने शेप ले ली है, और फाइनली इनसे क्या कौन बॉन्डिंग करेगा बेटा, क्लोरीन, ठीक है। ये हमारा 120 हो गया, 120 इसका बॉन्ड एंगल है, इसकी शेप ट्रायंगुलर प्लेनर हो गई, हमारा ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट हमारा आता है sp3, हमने अभी पढ़ा है CH4 में, एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था, वो हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो हमने पहले ही कर लिया, सबसे स्टार्टिंग में वही करा था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है sp3d, ठीक है बच्चों। तो sp3d में क्या होगा, अब मैं आपको एग्जाम्पल बता दूंगी, लेकिन प्रॉपर आपको करके आप लोग देखोगे, जैसे मैंने करा है, बहुत ईजी है, आराम से कर लोगे आप, ठीक है। तो sp3d का मतलब क्या, जिसमें एक s, p कितने रहेंगे बेटा, 3 डंबल रहेंगे, एक d रहेगा आपका डबल डंबल, समझ में आ गई ना बात।
तो 1 2 3 4 5 मतलब 5 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं, तो 5 ही क्या बनाएंगे, बैलून। तो 5 बैलून बना दो आप यहाँ पे, 1 2 3 4 5। तो पांचों ऑर्बिटल बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए, हम शक्ल, एनर्जी भी सेम होनी चाहिए, तभी इनसे क्या करेगा, तभी इनसे दूसरे ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग करेंगे आके। अगर एक जैसी नहीं हुआ कुछ भी तो नहीं करेंगे बॉन्डिंग। अभी बेटा 5 तो बन गए, 5। अभी 5 अपने आप को एक स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक प्रॉपर शेप में आएंगे। तो इनको जो शेप में कौन सी शेप इसकी एक्सपेरिमेंटली मतलब दिखी वो क्या थी बेटा, वो हम देख लेते हैं फटाफट से। इसकी शेप जो थी हमारी ये थी स्टूडेंट्स, भाई पहले तो ये बनाएंगे ट्राइगोनल और 2 करेंगे बेटा इसको बाइसेक्ट, तो आपकी शेप बनेगी क्या, ट्राइगोनल, और यहाँ बन जाएगी बेटा वाई पिरामिडल। बेटा ये इसकी शेप बनेगी, पहले ट्रायंगल बनेगा, फिर 2 करेंगे इसको बाइसेक्ट, बाई पिरामिडल बनेगा बेटा, ठीक है। तो इसकी शेप का नाम क्या हो गया, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, राइट स्टूडेंट्स, ये इसकी शेप हो गई। अच्छा बेटा इसका जो एंगल था वो कितना सर्च किया गया था बेटा, ट्राइगोनल में एंगल कितना होता है आपका 120, अभी पीछे पढ़कर आए ना हम लोग, तो बेटा ये तो 120 रहेगा, और जो 2 इसको बाइसेक्ट करते हैं वो हमेशा 90 पे होते हैं, बेटा इन 2 का क्या होगा आपका, इन 2 का 90 डिग्री हो जाएगा बॉन्ड एंगल, ठीक है। आपसे पूछता है ट्राइगोनल वाई पिरामिडल जो आपका शेप है उसमें बॉन्ड एंगल कितना कितना होता है, तो आप बोलोगे 90 एंड 120, 120 आपका ट्राइंगल में हो गया, 90 बाइसेक्ट के वाल को हो गया, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, देखो बड़ा आसान तरीका है। मैंने आपको ट्रिक क्या बताई, sp3d में कितने ऑर्बिटल बन रहे हैं, 5 बैलून बन रहे हैं, तो कोई ऐसा सेंट्रल एटम जिससे 5 एटम अटैच्ड हो, कौन सा एग्जाम्पल होगा बेटा, PCl5। समझ में आ गया, PCl5 में आप खुद निकाल के देखोगे फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन करोगे आपका यही निकल के आएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये मैं नहीं करा रही हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको शेप पता चल गई, इसकी एंगल पता चल गया, और आपका एग्जाम्पल हो गया ये, राइट। अब अगला है हमारा sp3d2, ये भी आप कर सकते हो, बस मैं आपको समझाऊंगी, एग्जाम्पल आपको खुद करना है, ठीक है। तो sp3d2 में क्या होगा स्टूडेंट, आपका एक s होगा, 3p 2d, राइट। एक s कैसा होगा, स्फेरिकल, p कितने हो गए, डम्बल, कितने बनाए हम डम्बल, हम लोग 3 डम्बल बना रहे हैं बच्चों, और d कितना है हमारे पास 2। सबसे आसान सबसे आसान टॉपिक है ये केमिस्ट्री का हाइब्रिडाइजेशन। बेटा बनाओ यहाँ पे डबल डम्बल, डी कितना, डी की शेप क्या होती है, डबल डम्बल, तो उसको डबल डम्बल बना दो, प्लस दूसरा बनाओ आपका फूल की तरह लग रहा है ना, ये फ्लावर ऐसा होता है हमारा, लो बन गया 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ 6 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट हो रहे हैं इंटरमिक्सिंग में, तो कितने बैलून बनेंगे बच्चों, 6 बैलून बन जाएंगे यहाँ पे। वो इसमें आपको कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, जितने पार्टिसिपेट होते हैं उतने ही आपके बेटा क्या बनते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। सिंपल सा फंडा है, इसमें कोई दिमाग लगाना है नहीं। 1 2 3 4 5 6 बन गए 6, लो अब 6 बैलून है तो ऐसे थोड़ी उड़ते रहेंगे हवा में, वो तो हवा में मतलब उड़ते उड़ते कहीं चले जाएंगे, तो ये कुछ ना कुछ तो स्टेबिलिटी को गेन करेंगे नहीं, अपने आप को स्टेबल करेंगे तो प्रॉपर एक शेप में आएंगे, राइट। तो ये 6 बैलून बेटा क्या करेंगे, अपने आप को एक शेप में लाएंगे, और वो शेप क्या होगी बच्चों, ऐसे होगी, 3 तो ऐसे आ जाएंगे, 3 नीचे आ जाएंगे, ये इस शेप में ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। तो बेटा इसको हम शेप का नाम देते हैं ऑक्टाहेड्रल। और बेटा आपको मालूम है, आपको दिख रहा है ना, ये आपको स्क्वायर लग रहा है ना स्क्वायर, तो आपको मालूम है स्क्वायर में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ भी कितना होगा बेटा बॉन्ड एंगल आपका, 90 डिग्री। कहानी खत्म, हो गया नहीं हो गया। तो आपने क्या देखा भाई, sp3d2 में आपके 6 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट हो रहे थे, 6 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन हो रही थी, जिनकी एनर्जी, जिनकी सिमेट्री, जिनकी शेप एक जैसी थी। फाइनली उन्होंने अपनी शेप कैसी ले ली, ऑक्टाहेड्रल। आपका नाम ऑक्टाहेड्रल है लेकिन दिखने में लगता है स्क्वायर की तरह, 3 ऊपर चले गए 3 नीचे, अपने आप में स्टेबल हो गए, और फाइनली इसका हमने एंगल कितना होता है किसी स्क्वायर का, 90 डिग्री, शेप होती है ऑक्टाहेड्रल। तो स्टूडेंट्स अब इसका एग्जाम्पल आप लोग सोचना माइंड में, मैं बता देती हूँ आपका, मैंने कंसेप्ट आपको ट्रिक बताई थी कि अगर जब इसमें 6 बन रहे हैं ना आपके 6 बैलून, तो कोई एग्जाम्पल ऐसा सर्च करो जिसमें सेंट्रल एटम से 6 एटम अटैच्ड हो। तो बेटा आपका एग्जाम्पल कौन सा है, वो SF6 सबसे आसान एग्जाम्पल है, आप इस करके देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब बेटा लास्ट बचा हमारा sp3 एंड d3, ये बड़ा आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब sp3d3 भी इसी का भाई, मतलब इसी की तरह ही है, 1s
3p। अब बेटा डी आपके 3 हो गए, ठीक है। तो बेटा एक और बना दो, यहाँ पे डबल डम्बल होता है ना डी का शेप, बना दिया। 1 2 3 4 5 6 7। भैया सिंपल सी बात है, अब 7 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट हो रहे हैं बेटा, तो कितने बैलून बनेंगे? 7 ही बनेंगे ना, 3 4 एंड 5 और फाइनली 6 एंड 7। बेटा 7 गुब्बारे बन चुके हैं, 7 बैलून बन गए हैं। अब 7 बैलून बन गए हैं तो फिर उनको तो आप कैसे ना कैसे अरेंज तो करोगे, एक प्रॉपर उनको शेप तो दोगे ना, क्योंकि बैलून है वो तो उड़ जाएंगे इधर उधर उधर, ऐसे इसमें ये ऑर्बिटल्स भी उड़ जाएंगे। तो इनको हमें स्टेबल करने के लिए हमें प्रॉपर इनको शेप देनी होगी। तो फाइनली हम 7 को जो एक्सपेरिमेंटली इसको शेप दी गई ना, जो हम लोग लर्न करते हैं बुक्स में गिवन है, ये शेप हमेशा हम यही लर्न करते हैं। इसका रीज़न था कि रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन इस शेप में कम से कम पाया गया, कम से कम देखा गया, तभी इस शेप को हमने डिसाइड कर दिया। तो बेटा इसकी जो शेप बनेगी ना, आपको याद रखनी चाहिए, बस ये याद हो भी जाएगी। भाई 7 है तो इसकी शेप बनेगी बेटा पेंटागोनल बाइपिरामिडल, मतलब 5 बैलून तो बनाएंगे पेंटागन। पेंटागन मतलब आपकी, मतलब ऐसे बोलते हैं ना पंचभुज, तो वो बनाएंगे 5। कैसे बनाएंगे? ऐसे करो, 2 ऐसे हो गए, अच्छा, और आपके बाकी यहाँ आ जाएंगे, 3 यहाँ आ गए बेटा, हो गए, बन गए पंचभुज, बन गया ना, हाउस बन गया, झोपड़ी बन गई आपकी 5। अब 2 क्या करेंगे? इसको बाइसेक्ट, तो बेटा 2 ये आपके ऐसे आ गए यूं करके, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, यानी पेंटागन बनाओ पहले, 5 ऑर्बिटल पेंटागन बनाएंगे, पंचभुज बनाएंगे, और बाकी 2 ऑर्बिटल आपको ऐसे करके बाइसेक्ट करेंगे, तो हो तो गए 7 ऑर्बिटल आपके। तो बेटा इसकी शेप का नाम क्या निकल के आया आपका? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। बात समझ में आ गई ना? अब बात आती है एंगल की। मैडम इसका एंगल कैसे याद रखें, इसमें एंगल कितना होगा? तो बेटा इसका देखो, पहली बात तो मैंने बोला जो बाइसेक्ट करते हैं ना, उनका एंगल हमेशा 90 होता है। तो बेटा बाइसेक्ट तो यहाँ भी कर रहा है, 2 कर रहे हैं ना बाइसेक्ट, तो बेटा 2 के बीच में क्या होगा? एंगल 90। अब रहे आपके 5 ऑर्बिटल, तो बेटा 5 ऑर्बिटल का जो पंचभुज बन रहा है पेंटागन, उसका एंगल आपको बस लर्न करना है 72 डिग्री, बस, और कुछ नहीं याद करना, 72 डिग्री याद करना है। तो बेटा ये आपका हो गया, इसकी शेप हो गई पेंटागोनल बाइपिरामिडल, क्योंकि हमारे पास 7 ऑर्बिटल थे, उन्होंने शेप ये ले ली। और फाइनली इन ऑर्बिटल से बेटा जो दूसरे ऑर्बिटल हैं वो यहाँ पे कर लेंगे बॉन्डिंग। तो ऐसे बेटा हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन शेप को लर्न करते हैं और एंगल को भी लर्न कर लेते हैं, एंगल को हम देख लेते हैं ऐसे, ठीक है बेटा। तो बेटा ये हमारा लास्ट वाला था एसपी। अब इसका एग्जाम्पल सोचना है कि कौन सा हो सकता है। तो स्टूडेंट देखो, मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि अगर हमारे पास 7 ऑर्बिटल बन रहे हैं तो एग्जाम्पल अपने माइंड में ये सेट करो कि भाई सेंट्रल एटम से 7 एटम अटैच्ड होने चाहिए। तो ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, एग्जाम्पल तो बहुत सारे मिलेंगे बट मैं आपको कुछ कॉमन बता रही हूँ। तो बेटा इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा? इस वाले का मैं यहाँ लिखती हूँ बेटा IF7, ठीक है। देखो आयोडीन सेंट्रल एटम हो गया, 7 फ्लोरीन से अटैच्ड हो गए, तो फाइनली किसका एग्जाम्पल हो गया बेटा? ये इसी का sp3d3 का। तो स्टूडेंट ये हमारे 6 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन था, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये आपका 11th में भी है, ये आपका BSc पार्ट 1 में भी है, और ये आपको मैंने पूरा थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर दिया थ्योरी के फॉर्म में कि इसको हम कैसे निकाल कर देखते हैं। आप लोग IF7 में आयोडीन का जैसे मैंने आपको सिखाया है वैसे निकाल कर देखना, sp3d3 निकल कर आएगा, ठीक है। तो बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है ये, आसान में कुछ है तो है नहीं, लेकिन इसको ना आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना ये BSc के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ आपके BSc पार्ट 1 में थ्योरी में आता है, ऑर्गेनिक में भी आता है और इनऑर्गेनिक में भी आता है। और आपका जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं नीट और जेई, वहाँ पर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का यहाँ से जरूर आता है, वो आपसे पूछेगा, आपसे फाइंड कराता है सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन। जैसे बोलेगा BCl3 के बोरोन में कौन सा होगा, IF7 के आई में कौन सा होगा। तो स्टूडेंट ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बड़ा आसान सा है।
तो स्टूडेंट अगर इस टॉपिक में से कोई डाउट तो आपको होगा ही नहीं, अगर है तो आप बता देना कमेंट सेक्शन में। तो स्टूडेंट इस टॉपिक पर मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बना रखा है और एक छोटी वीडियो भी बना रखी है कि हम किसी एनाइन का, कैटाइन का, न्यूट्रल का हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन। तो स्टूडेंट अगर हम आप सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।